बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से यह एक संदिग्ध आरोपी पकड़ा गया है। यह आरोपी ट्रेन में था और इसे हिरासत में ले लिया गया है। संदिग्ध आरोपी को रेलवे पुलिस ने पकड़ा है। जीआरपी थाने उसे लाया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। ट्रेन में सफर करते हुए इसे पकड़ा गया है। यह एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त और ये ट्रेन ज्ञानेश्वरी ट्रेन बताई जा रही है जो कि हावड़ा की तरफ जाती है और इसमें यह सफर कर रहा था। एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। उधर सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट भी सामने आया है। हमलावर के 2 नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दादर रेलवे स्टेशन के बाहर सीसीटीवी में कैद हुआ है यह आरोपी। जरा गौर से देखिए, 16 जनवरी की सुबह 9 बजे की यह तस्वीर सामने आई है जिसमें आरोपी दादर रेलवे स्टेशन के पास दिखाई दे रहा है, एक बैग लटकाकर चलता हुआ। क्योंकि जैसे ही वो वारदात हुई है, सैफ अली खान पर हमला किया है, उसके बाद लगातार लोकेशन ट्रेस की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और फिर कहां से कहां तक इसकी मूवमेंट हुई है यह देखा गया। और इसी कड़ी में आया सामने ये एक नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें दादर रेलवे स्टेशन पर यह खड़ा दिखाई दे रहा है। सैफ अली खान हमला केस में एक बहुत बड़ा अपडेट भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से मुंबई पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन यह पहुंचा था हमलावर, जिसके बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन से यह दादर गया हमलावर और फिर दादर से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़कर हमलावर वहां से भागा है। एक जानकारी यह भी है कि सीसीटीवी से बचने के लिए आरोपी बार बार कपड़े भी बदल रहा था, क्योंकि कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है जिससे यह पता चल रहा है कि यह कपड़े बार बार बदल रहा है। हमलावर की तस्वीरें, हमले के बाद से उसकी तस्वीरें, आसपास की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हुई और यह एक बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। सैफ अली खान पर जिस तरह से हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुंबई पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से एक बड़ी लीड मिली है। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन यह पहुंच गया, उसके बाद दादर पहुंचा और फिर वहां से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़कर वहां से भागा है। मुंबई पुलिस की तकरीबन 28 से ज्यादा टीमें बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पर हुई चोरी की कोशिश और सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को खोजने में लगी है। 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी पूरी तरीके से खाली हैं। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों की साथ पूछताछ कर चुके हैं पुलिस, सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। साथ ही साथ पुलिस ने सैफ अली खान की पत्नी और इस पूरे मामले में प्राइम विटनेस करीना कपूर खान का भी स्टेटमेंट दर्ज किया है, जिसमें करीना कपूर खान ने साफ तौर पे बोला है कि ये रात की 2 से 2:30 बजे की घटना है, जब आरोपी सैफ अली खान पर लगातार चाकू से वार कर रहे थे तब वो नीचे आए। और करीना कपूर ने बोला कि जो आरोपी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और लगातार सैफ अली खान पर हमला कर रहा था। किसी तरीके से जब सैफ अली खान आरोपी से बचते हैं या फिर जब पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब उस पूरे मामले में सैफ अली खान बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं और सैफ अली खान को जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया जाए। करीना कपूर का ये पहला मकसद था। करीना कपूर ने यह भी साथ में कहा है कि उनके घर की जितने भी वैल्यूबल चीज़ें हैं उन सब के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, किसी चीज़ की चोरी की भी नहीं की गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो चोर है वो चोरी के मकसद से उनके घर पर आया था, लेकिन चोरी करने से पहले ही वो पकड़ा गया और सैफ अली खान के साथ झड़प होती है, जिसमें सैफ अली खान बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। सैफ अली खान पर हमले के मामले में करीना कपूर का एक बेहद अहम बयान सामने आया है। बताया कि हमलावर बहुत गुस्से में था, सैफ पर लगातार हमला कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। करीना कपूर खान ने कहा कि आरोपी ने घर में रखे सामान को हाथ तक नहीं लगाया, हम सैफ को जल्द अस्पताल ले जाना चाहते थे। बयान दर्ज करवाया है करीना कपूर ने। और अब तक लगातार जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, तमाम लोगों के बयानात दर्ज किए जा रहे हैं जो उनके इर्द गिर्द भी थे। करीना कपूर खान का यानी उनकी पत्नी का भी बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि जैसे ही वो उनके नजदीक पहुंची, उन्होंने देखा कि हमलावर बहुत ज्यादा गुस्से में था और सैफ अली खान पर वो लगातार हमले कर रहा था। उन्होंने बताया कि
ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उनका ये पूरा बयान देखिए। करीना कपूर ने कहा, जब मैं 12वीं मंजिल से नीचे 11वीं मंजिल पर आई तो देखा कि आरोपी बहुत गुस्से में था, सैफ पर लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा था और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आरोपी ने घर में रखे किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया, बस सैफ को जल्दी से जल्द हम अस्पताल ले जाना चाहते थे। सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर को लेकर के भी एक के बाद एक कई जानकारियां सामने आ रही है, पूछताछ चल रही है। अब तक हमलावर की इस तरह की 4 अलग अलग लोकेशन पर तस्वीरें सामने आ चुकी है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जिसमें कि वो बिल्डिंग में सीढ़ियों से दाखिल होता दिखाई दे रहा है और फिर करीब 1 घंटे के बाद वो बिल्डिंग से सीढ़ी के रास्ते ही भागता भी दिखाई देता है। उसकी 2 और नई तस्वीरें भी सामने आई है। वारदात वाले दिन की तस्वीर अलग अलग लोकेशन की है जहां पर उसे देखा गया है। पुलिस ट्रेस कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हमले वाली रात जिस तरह से वो दाखिल होता है वो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में उसी सीढ़ी से कैसे वो नीचे उतरता दिखाई दे रहा है। फिर पता चला कि वो नजदीक के रेलवे स्टेशन जाने की कोशिश करता है और फिर कहीं एक दुकान पर खड़ा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लगातार कपड़े भी बदल रहा है। तस्वीरों से इस बात को देखकर इस बात की पुष्टि भी होती है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर को लगातार कई सीसीटीवी तस्वीरों में देखा गया और 2 तस्वीर अब आप देखिए। पहली तस्वीर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, जब वो फ्लैट में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, इसी सीढ़ी के सहारे वो ऊपर बढ़ता है, लेकिन आरोपी नंगे पैर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी का बैग भारी लग रहा है, यानी कि उसके बैग में जरूर कुछ ना कुछ है, जैसा कि उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसने यहां पर कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ है, बैग उसके पास है, झुक करके चुपके से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नंगे पैर है, उसने कुछ नहीं पहना है, बैग उसका भारी है, यानी कि उसमें कुछ सामान उसने जरूर रखा हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, जब ये सीढ़ियों के रास्ते यहां से उतरता दिखाई देता है। 2 तस्वीर है उसी सीढ़ी की और अब जबकि ये दिख रहा है कि वो बैग खाली है और पैर में उसके जूते भी हैं। ये दूसरी तस्वीर है, जब घर में दाखिल होने के बाद, हमला करने के बाद वो भागता दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी में ये दर्ज हुई तस्वीर, बैग उसका खाली दिखाई दे रहा है इस तस्वीर के मुकाबले, जबकि वो दाखिल हुआ बैग भरा भरा सा था। और अब इसकी तलाश भी लगातार जारी है, ये तस्वीरों की भी मदद ली जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सैफ अली खान को अस्पताल ले जाने वाले ऑटो चालक भजन सिंह राणा ने आज बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच करके अपना बयान दर्ज करवाया है। भजन सिंह राणा ने ही सैफ अली खान को देर रात करीब 3 बजे लीलावती अस्पताल पहुंचाया था अपने ऑटो से और उसका भी बयान दर्ज किया गया है। पूछताछ के लिए बुलाया था, बट ऐसा कुछ सवाल जवाब नहीं हुआ। स्थिति थी जो मीटर लायक देने के लायक वो भी नहीं थे, बट जिससे भी जब उनके साथ में एक यंग आदमी थे तो उन्होंने ऐसा हाथ दिखाया। मैंने चला ठीक है, जो भी उनको कृपा करके ठीक कराओ। तो मैंने पैसे के लिए ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, तो इसके बारे में मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे से उनसे कोई कॉल या कोई मुलाकात या वार्तालाप कोई कुछ भी नहीं हुआ। सैफ अली खान को देर रात करीब 3 बजे लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया था। जिस ऑटो चालक ने सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल पहुंचाया, उस ऑटो ड्राइवर ने न्यूज 18 इंडिया से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि एक महिला ने ऑटो रोका था और इसके बाद वो शॉर्टकट के रास्ते ही करीब 6 मिनट में ही उन्हें अस्पताल लेकर पहुंच गया और वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि जिसे वो लेकर आया दरअसल वो तो सैफ अली खान है। इस समय हमारे साथ भजन सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, किसने आपको बुलाया था, किस तरह से हुआ था पूरा घटना? सर मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं अपना एजेंसी वाला गली जो है अपना घूम रहा था, तो एक लेडीज आती आगे से भाग के, उसके बाद में गेट से आवाज़ आती रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको, तो फिर बोलते कि भैया लगाओ फटाफट गेट पे गाड़ी लगाओ, किसी को घाव लगा है। फटाक से मैं गाड़ी लगाता हूँ वहाँ, उसमें से फिर गेट खुलता है तो 4-5 लोग निकलते हैं। एक बंदा निकलता पूरा खून से लहू लुहान, ठीक है। उसको देख के मेरे को भी घबराहट सी होती, मैंने अरे क्या मैटर हो गया। हाँ, थोड़ा मेरे को डर भी लगा, तो मैंने बैठाया उसको। बैठाने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है, एक कोई यंग आदमी बैठता है उनके साथ में, तो 3 लोग कुल मिला के 3 लोग जाते हैं।
फिर मैं सीधा चल देता हूँ। मैंने सर आपस में डिसाइड करते कि कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे। नहीं, वो आपस में ही बात करते हैं। उनका जब बात खत्म होने के बाद फिर मैं उनको बोला, मैंने सर किधर लेना है, होली फैमिली लेना है या लीलावती? तो बोला लीलावती। तो वही मैं सीधा हिल रोड से राइट मार के सीधा उनके घर से अपना गार्डन है, गार्डन से राइट मार के हिल रोड आ गया। हिल रोड से फिर बालाजी से लेफ्ट मारा, लेफ्ट मार के सीधा चप्पल रोड से निकाला उनको। तो चप्पल रोड से गलियों में थोड़ा पतला गली है, उसमें सुनसान लगता है, थोड़ा घबराहट सी होती है। तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा? मैंने सर बस यू टर्न मार के गेट पे लगा देता हूँ, आ ही गया समझे। हाँ, फिर वो उतरे हैं। उतरने के बाद तो स्टाफ एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते, बोले एक गार्ड, मैं बोला इधर आओ, बोले स्टाफ की तरफ फटाक से बोला मैं सैफ अली खान हूँ। यानी वो बताया, अपने इंस्ट्रक्शन दिया, बोले फटाक से लाओ कि स्ट्रेचर वगैरह आया। एक पहले वो आया था बैठने का, तो उसमें नहीं बैठे, फिर अपना लेटने वाला स्ट्रेचर आया, उसमें फिर अपना फिर लेट गया। जब कार से वो बैठे तो आपको पता नहीं था कि गाड़ी में आपके सैफ अली खान बैठे हैं? आपको कब पता चला? नहीं, जब वो खुद वो जब पहुंचे वहाँ पे, जब डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कोई स्टाफ रहता नहीं, खाली एक गाड़ी था, और बुलाया गया तो बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ और फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा जो इलाज जो भी है वो करो फटाक से। कौन लोग ऑटो में बैठे थे? कहाँ? एक बच्चा था उनके साथ में, उनका बच्चा लड़का होगा, और एक कोई और उनको पहचान में रिलेशन में जो भी होगा। हाँ, तो वो बैठे थे, 3 लोग थे कुल मिला के। हाँ, तो लीलावती में किस हालत में उतरे थे कि चल पा रहे थे वो? हाँ, चल आराम से, यानी कि इतना वो नहीं लगा था, जैसे बैठे थे हल्के हल्के उनको आराम से चल रहे थे। यानी कि आपको अस्पताल में पता चला कि सैफ अली खान को चोट लगी? सैफ अली खान, हाँ, ये चोट लगी है। हाँ, मेरे को पहले नहीं, मैंने कोई आम आदमी होगा बिल्डिंग का, मैं तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये रहते हैं। हाँ, तो पुलिस का कुछ स्टेटमेंट हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने बजे की घटना है रात में? वही 3 पौने 3 बजे के टाइम का बात हुई। और अब इसका भी बयान पुलिस ने दर्ज किया है इस ऑटो ड्राइवर का। लेकिन एक बड़ी खबर है, दुर्ग से पकड़ा गया है संदिग्ध, मुख्य आरोपी भी हो सकता है। पकड़े गए आरोपी की तस्वीर मुख्य आरोपी से बहुत मिलती जुलती है। यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, तस्वीरों के जरिए इसे पकड़ने की कोशिश हो रही थी। दुर्ग से एक आरोपी पकड़ा गया है और मुख्य आरोपी से मिलती जुलती ही है यह तस्वीर, यानी यह आरोपी भी हो सकता है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या बताया जा रहा है जो आरोपी पकड़ा गया है इसके बारे में? देखिए प्रशांत, एक बड़ा छत्तीसगढ़ पुलिस को भी जो मुख्य आरोपी है जिसने सैफ अली खान के घर में घुसकर उनके ऊपर हमला किया था, उसकी तस्वीर जो है वो साझा की थी। और उसके बाद जो आरपीएफ पुलिस है, रेलवे पुलिस है दुर्ग की, उसने हूबहू बिल्कुल उसी शक्ल से मिलता जुलता एक शख्स जो है वो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा है, जिसे कि इस वक्त दुर्ग में जो रेलवे की जो पुलिस स्टेशन है वहां पर रखा गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जनरल डब्बे के अंदर ये शख्स सवार था जिसका नाम आकाश बताया जा रहा है और ये ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस करीबन 1:30 बजे के आसपास दुर्ग पहुंची थी। ये मुंबई से हावड़ा के बीच ये ट्रेन चलती है और जो छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं उनसे अभी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जो मुंबई पुलिस ने जो मुख्य आरोपी का जो फोटो हमें दिया था, ये जो शख्स को पकड़ा गया इसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू उसी शख्स से मिलती है। तो ऐसे में अब बहुत हद तक ये संभावना जताई जा रही है कि सैफ अली खान के ऊपर जिस शख्स ने हमला किया था उनके घर में घुस के वो आरोपी को अब दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे एक तरीके से हिरासत में ले लिया है। और अब मुंबई पुलिस करीबन 8 से 9 बजे रात के बीच दुर्ग पहुंचेगी और वो तफसील से इस पूरे मामले में इस जो संदिग्ध है इससे पूछताछ करेगी और उसके बाद आगे क्या कुछ खुलासा होता है देखने वाली बात होगी प्रशांत। और ये बहुत बड़ी लीड है, ये बड़ा अपडेट भी है इस पूरे मामले में। आनंद, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि दुर्ग से एक संदिग्ध पकड़ा गया है और रेलवे पुलिस ने इसे पकड़ा है, जीआरपी अब इसे थाने ले जाया गया है और तस्वीर बहुत मिलती जुलती है, यानी कि ये वही आरोपी हो सकता है जिसने सैफ अली हमला किया है। अब विवेक, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, दुर्ग से जो संदिग्ध पकड़ा गया है, क्या ये वही हो सकता है? प्रशांत, देखिए इसके पूरे मामले में मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक किसी भी दूसरे राज्य की पुलिस ने दुर्ग पुलिस है उनसे आरपीएफ ने जो दावा किया जा रहा है कि आरपीएफ ने एक शख्स को हिरासत में लिया हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है। वो सीसीटीवी में जो शख्स है उससे मेल खाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली ये जानकारी दी है कि अभी तक किसी भी राज्य के साथ पुलिस के साथ कोई संपर्क नहीं साधा गया है। अभी वो मीडिया में खबरें आने के बाद एक बार फिर से वो आरपीएफ और दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क साधेंगे और वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है, अगर जरूरत पड़े वेरिफिकेशन के
सके तो मुंबई से एक टीम जरूर रह जाएगी। लेकिन सबसे विवेक, पहले मुंबई ये एक बड़ा सवाल भी है, ये बड़ा सवाल भी है कि जब ये माना जा रहा है कि वो मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास दिखाई दिया, लंबी दूरी की ट्रेन पकड़कर कहीं शायद बाहर चला गया होगा, तो क्या इसकी एक प्रबल संभावना है कि ये वही आरोपी? अपडेट लेंगे, आधिकारिक पुष्टि का बेइंतजार है, लेकिन जो ताजा अपडेट आ रही है वो यही कि दुर्ग से एक संदिग्ध पकड़ा गया है। तस्वीर काफी मिलती जुलती इस आरोपी से, और ऐसे में ये बड़ी खबर, मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुंबई हिस्सों से पुलिस की ओर से पूछताछ किए गए कई व्यक्तियों को बीती रात पुलिस स्टेशन लाया गया, वहीं के घर खानों के दुकानदारों से भी पूछताछ की गई, पुलिस थाने ले जाकर भी उनसे पूछताछ की गई है। और जानकारी के मुताबिक रात में पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, यानी हर जानकारी जुटाने की कोशिश है कि कौन रात में उस वक्त उन्हें दिखाई दिया था, क्या कोई ऐसा जो इस तस्वीर से मिलता जुलता है। यानी एक एक लीड पर पुलिस की टीमें काम कर रही है, टीमें लगातार काम कर रही है और संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी, विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे सवालों पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अजीत पवार ने कहा कि हमलावर परिसर में कैसे दाखिल हो गया और क्या यह पूरी तरह से चोरी का ही प्रयास था या इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ज्यावेळेस त्या खोलात आपण गेलो, तपास केला, ती व्यक्ती पण आपल्याला सापडलेली सीसीटीव्ही मध्ये क्लिअर दिसती। अजूनही चौकशी चाललेली की तो आत कसा गेला, तो चोरीच्या इराद्याने गेला का त्यांच्यातल्या कोणी त्यांना इन्व्हॉल्व होतं, त्या सगळ्या गोष्टी ते तपासून घेतल्या जातात। आणि एकंदरीतच राज्य सरकारमध्ये पुढील काम देवेंद्रजी असतील, आम्ही सगळे असो काम करताना कुठल्याही भागातली कायदा सुव्यवस्था चांगलीच राहावी